हेलो एवरीवन। देखो, बेसिकली मैं काफ़ी दिन से क्या नाम है अपने इंस्टा स्टोरी पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर बोल रहा था, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। बेसिकली यार देखो, अगर मैं पूरी चीज़ बताऊं, क्योंकि देखो जो सीयूटी से बच्चे आए हैं उन्हें तो नहीं मालूम होगा कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, ठीक है। जो पहले एडमिशन ले चुके तो उन्हें मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि क्या चीज़ है ट्रांसपेरेंसी, क्या चीज़ है, ठीक है। देखो 2020, 18, 19, 20, 21 भी, ठीक है। तो जब एडमिशन होता था तो पर्टिकुलर कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ आती थी। उस टाइम पे तो बेसिकली सीयूटी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे तो बेसिकली जो आपकी क्लास 12 के मार्क्स है उसके बेस पर आपका एडमिशन होता था, ठीक है। मेरा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ था, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मेरा देशबंधु कॉलेज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, एडमिशन हुआ था, उस टाइम पे मुझे पता है देशबंधु कॉलेज की कट ऑफ आई थिंक 92% थी 2020 के अंदर, चाहे आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन इतना है 90 प्लस थी। मेरी जो परसेंटेज थी बेस्ट फॉर 93.25 थी, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे पता है कि जो मेरी जनरल कैटेगरी के जितने स्टूडेंट थे, जो मेरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, वो सब मेरे बैच में जनरल कैटेगरी वाले सब 90 प्लस वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ही भाई वहाँ पे 90 प्लस थी, और कम वाले तो नहीं आ सकते। ओबीसी की कुछ कम रहती है, एससी की कम रहती है, वो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है, ये देशबंधु कॉलेज, अब यहाँ पे रामजन कॉलेज हो गया, यहाँ पे किरोरीमल हो गया, हंसराज हो गया, हिंदू हो गया। हिंदू की 96, 98 के करीब थी, जो भी थी समथिंग, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो ये होती थी पहले, कट ऑफ आती थी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, और पर्टिकुलर यहाँ पे बताया जाता था कि जो बच्चा 92 से प्लस है या 72 से प्लस है, वो बच्चा एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और पर्टिकुलर वहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी 73 परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी 93 थी, ठीक है, मेरी 93 बननी थी, 92 पे कट ऑफ गई। अब मैं जब अप्लाई करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन जब मेरी वहाँ सबमिट होगी, रिजेक्शन नहीं हो सकती मेरी, क्यों? क्योंकि मेरी कट ऑफ तो ठीक थी, 93 है, देशबंधु की कट ऑफ तो 92 गई है, मेरी ज़्यादा ही है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ के बिहाफ पे तो मेरा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत हो, लेकिन कट ऑफ के बिहाफ पे मेरा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। बेसिकली ये उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ, मेरिट की। अभी सीयूटी में क्या हुआ है जो मैं बता रहा हूँ अभी आगे चल के। अब यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था भाई, हमें समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन सीयूटी जैसे आया 2022 में आया, सीयूटी 2023 में भी हुआ। बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग सीयूटी कंडक्ट करवा रहे हो, एनटीए सीयूटी कंडक्ट करवा रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बच्चा, मैं भी बार बार कहता हूँ कि सीयूटी अच्छी चीज़ है। हर जगह पहले बच्चा अप्लाई करता था, डी में जा रहा है, जेएनयू में जा रहा है, बीएचयू जा रहा है, बहुत जगह। अब एक ही पर्टिकुलर सिंगल है, एक ही एग्ज़ाम देकर आया बच्चा, ठीक है। आप लोग इंट्रेंस कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन होता क्या है, सीएसएस पोर्टल पर जब बच्चा अप्लाई करता है, मैं पर्टिकुलर ड्यू की बात कर रहा हूँ, जब ड्यू में इस साल जैसे 2022 में भी अप्लाई करा, 2023 में भी, जब सीट अलॉट होती है तो उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी कैसे गायब होती है मैं बताता हूँ। वहाँ पर आप किस बिहाफ पे उस बच्चे को सीट अलॉट कर रहे हो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये क्यों छुपा रहा है, सबसे मेन चीज़ ये है। मैं इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूँ क्योंकि देखो पर्टिकुलर बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बच्चे का साउथ कैंपस में 300 नंबर पे सीयूटी के स्कोर पर एडमिशन हो सकता है, किसी का 400 पे हो सकता है। शायद मैं गलत भी तो हूँ, क्योंकि भाई हमें तो खुद नहीं पता ना कि कट ऑफ कितनी गई थी 2022 में। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 2022 में जैसे मैं कुछ बच्चों को जानता था तो उनका 550 पे भी हुआ, किसी का 400 पे भी हुआ, किसी का 392 पे भी हुआ, ठीक है, 392 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है एससी कैटेगरी के अंदर। लेकिन पर्टिकुलर कट ऑफ कहाँ है, कट ऑफ हमें दिख क्यों नहीं रही है, हमें बताया क्यों नहीं जा रहा कि कट ऑफ पर्टिकुलर इस कैटेगरी की इस कॉलेज के अंदर इतनी गई है। जैसे मेरिट बेस पर होता था कि भाई हिंदू कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 98 है, और हम सबको पता था कि हिंदू कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 98 प्लस होना ही चाहिए। यही चीज़ यहाँ पे अगर आप CSAS में, सीधी सी चीज़ ये है, जब आप भाई कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में दिल्ली यूनिवर्सिटी जब CSAS पोर्टल बनाया है तो भाई जाहिर सी बात है जब ड्यू सीट अलॉट कर रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा पर्टिकुलर। किसी को किरोरीमल मिल रहा है, किसी को हंसराज मिल रहा है, किसी को भारती कॉलेज मिल रहा है, तो कुछ तो होगा कि आप भारती कॉलेज किस बिहाफ पे कितने स्कोर पर दे रहे हो, कुछ तो होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को कुछ तो पता होगा भारती कॉलेज उस बच्चे को क्यों मिला, सीयूटी का स्कोर उसका कितना था, ये क्यों नहीं बताया जा रहा, पर्टिकुलर छुपाया क्यों जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि 66,000 बच्चे, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो आई थिंक 67,000 या 66,000 बच्चों के एडमिशन हुए। तो भाई पर्टिकुलर जाके बंदा कोई 66,000 या 67,000 बंदों से जाके नहीं पूछेगा कि भाई तुम्हारा स्कोर कितना था। आप जब पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते थे, जब मुझे एडमिशन लेना था 2022-20 के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारा मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था 2020 में, तो मैंने पर्टिकुलर
2019 की कट ऑफ देखी थी कि हाँ भाई अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मेरे जो है 90 प्लस होने चाहिए, ठीक है। मैंने उस टाइम पे पर्टिकुलर लिस्ट भी बनाई थी जो अभी तक रखी हुई है मेरी, ठीक है। तो हमें पता रहता था। अब यहीं पे सीयूटी की भी मैं बात कर रहा हूँ कि सीएसएस की दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कट ऑफ रिलीज़ करे, हमें बताए कि पर्टिकुलर किस कैटेगरी की किस कोर्स के अंदर और किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई है, हमें पता लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कुछ तो रीज़न होगा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट इतनी बड़ी सीट अलॉट कर रहा है, किसी को किरोरीमल मिल रहा है, किसी को हंसराज मिला उसी सेम स्कोर पर, या आगे पीछे हो सकता है, तो हमें बताया तो जाए क्यों आगे पीछे हो रहा है, क्या रीज़न है, उसे सीट उसे हंसराज मिला या उसे देशबंधु मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोगों ने जब मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, अगर 92 प्लस वाले हैं सभी तो सबका एडमिशन होता था। लेकिन आज के टाइम पे अब आपने क्या कर दिया, पर्टिकुलर अगर कुछ होगा, दोनों के सीयूटी स्कोर बराबर होंगे, तब आप उसमें वहाँ पे क्या नाम है वो कर दोगे, टाई ब्रेकिंग रूल लगा दोगे, ठीक है। पहले आप लोग सीट अलॉट करते थे, लेकिन अब आप एक ही बच्चे को एडमिशन दोगे सीयूटी यूजी स्कोर अगर सेम होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप लोग बताओ कि सीयूटी यूजी का स्कोर अगर किसी बच्चे का 650 था तो उसका मतलब जो भी आपकी कट ऑफ हंसराज कॉलेज के अंदर 750 गई है, पर्टिकुलर बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी अच्छे से और करेगा, उसे पता तो रहेगा कि हाँ भाई कितने एडमिशन हुआ। अब मैं यहाँ मेरे से कोई बच्चा पूछता है कि भैया 300 स्कोर पे हो सकता है, 400 के स्कोर पर एडमिशन हो सकता है, भाई कुछ का हुआ भी था, 392 स्कोर पर भी हुआ था, हिंदी ऑनर्स मिली थी, ठीक है। किसी का भाई 550 पे बीकॉम मिल गई थी, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी थी, तो भाई हर उसका अलग अलग है ना। तो पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी यही डिमांड रहेगी कि कट ऑफ रिलीज़ करे, पर्टिकुलर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताए कि सीयूटी यूजी का स्कोर पर्टिकुलर इस कॉलेज में इतनी कट ऑफ गई है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। आप जब सीट, या तो हमें ये बता दिया जाए कि सीट किस हिसाब से अलॉट करी जाइए। प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग हो गया, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो उस टाइम पे भी चलता था, हमें भी उस टाइम पे भी पता है कि बैच 4 कैलकुलेट होती थी, और आज के टाइम पे भी यही सीन है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर हमें डिमांड यही रहेगी कि सीयूटी का जो स्कोर है पर्टिकुलर कितना गया है, कट ऑफ कितनी गई है, 800 में से किसी बच्चे का 650 पे एडमिशन हुआ है या 700 पे एडमिशन हुआ, वो हमें बताएं, ताकि किसी बच्चे को यहाँ पे कोई गलत फहमी ना हो। जब वो तैयारी करे तो पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आए और चेकआउट कर ले कि हाँ भाई 800 की कैटेगरी पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 750 पे बच्चे का एडमिशन हो रहा है हंसराज के अंदर, सीधी सी बात है, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। वो फर्स्ट कर लेगा, लास्ट कट ऑफ तक देख लेगा। तो यही चीज़ है, बस मेरी यही डिमांड थी, ठीक है।